ओम शांति। आज का अनुभव है बीके विद्या दीदी जी का, जो कि कानपुर से हैं। तो आइए हम उनका अनुभव सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में अयोध्या के निकट एक छोटे से गांव में सन 1942 में मेरा जन्म हुआ। पिताजी आर्य समाजी विचारधारा के थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दादी जी ऊंचे दर्जे की भक्तियन थी और हम बच्चे भी दादी से मिले संस्कारों के अनुसार मूर्ति पूजक थे। पिताजी तरह तरह के तर्क देकर हमें समझाते, फिर भी हमारी भावना में कोई अंतर नहीं आता था। लखनऊ में मेरे एक चाचा ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई के साथ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाते थे। सन 1959 में एक बार वे पिताजी को भी वहां ले गए। दादी शांतामणि ने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स कराया और उन्हें निश्चय हो गया कि भगवान धरती पर आए हुए हैं। उस समय ब्रह्मा कुमारीज के केवल 9 सेवा केंद्र थे। उन्हीं दिनों मम्मा लखनऊ में आई और हमारे पिताजी को उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। मम्मा ने क्लास में हाथ उठवाया कि बाबा का ज्ञान फैलाने के लिए कौन बच्चा सेवा के लिए निकलेगा। बहुत थोड़े भाई बहनों के बीच पिताजी ने हाथ उठाया। मम्मा ने उन्हें क्लास के बाद मिलने को कहा। मिलने पर मम्मा ने परिवार के बारे में सारी जानकारी ली। पिताजी ने सब सच बताया। सारी स्थिति को जानकर मम्मा ने कहा, अभी तो आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप बाहर नहीं निकलो, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाओ, बच्चे ही बाहर निकलकर सेवा करेंगे। पिताजी बोले, मैं ज्ञान कैसे सुनाऊं? मम्मा ने झाड़ और त्रिमूर्ति के 2 चित्र दिए तथा एक मांस की मुरलियाँ भी साथ में दी, परंतु मुरली पढ़ लेने पर पुनः नई मुरली लेनी है, लखनऊ सेंटर से कनेक्शन रखना है, आदि आदि कुछ भी न उन्हें बताया गया, न उन्होंने पूछा। पिताजी घर पहुँचे और उन्होंने बताया कि भगवान आ गए हैं और वे सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय जितना ज्ञान उनको मालूम था सब हमको बता दिया और फिर पूछा, जगदम्बा सरस्वती ने कहा है कि अपने घर में ज्ञान सुनाओ, तो बताओ कौन कौन सुनेगा? हम सब बच्चों ने हाँ भर दी। हमने घर में एक कमरा खाली करके उसको बाबा का कमरा बना दिया। मम्मा के दिए हुए 2 चित्र लगा दिए, नीचे चादर बिछा दी और वहाँ बैठकर हम सब रोज मुरली सुनने लगे। इस प्रकार क्लास चालू हो गई। महीने बाद मुरली खत्म होने पर मुख्यालय के पते पोखरन हाउस पांडव भवन आबू पर्वत पर बाबा को पत्र लिख दिया, जिसमें मुरली सुनाने की पूरी जानकारी के साथ मुरली खत्म होने के बारे में भी लिखा। बाबा ने तुरंत मुरली का पैकेट खत के साथ भेजा। वाह रे वाह, हम बन गए बाबा के और बाबा हो गया हमारा, बस और क्या चाहिए। एकदम मन में खुशी सी छा गई। हमारी छोटी बहन 14 साल की थी, उसका ट्रांस अर्थात ध्यान में जाने का पार्ट खुल गया। वो दिव्य दृष्टि से देखी हुई सूक्ष्म वतन की बातें बताने लगी, जिनमें मम्मा का, साकार बाबा का, अव्यक्त बाबा का, स्वर्ग का वर्णन होता था। 1 साल के बाद बाबा का कानपुर में आने का प्रोग्राम बना। चूँकि हमारा किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र से कनेक्शन नहीं था, इसलिए सूक्ष्म वतन से ही बाबा ने हमको बताया, साकार में मुझसे मिलना है तो कानपुर में आ जाओ। बाबा ने एड्रेस भी बताया कि कानपुर में कहाँ आना है। हम सब बाबा को साकार में मिलने के लिए तैयार हो गए। नया ज्ञान और उसकी नई धारणाएं देख गांव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। क्लास में आने वाले कई भाई बहनें भी बाबा से मिलना चाहते थे, तो वो भी तैयार हो गए। हमारा तो पूरा परिवार ज्ञान में था, पर दूसरों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। कानपुर जाने के लिए गांव से बाहर कैसे निकले, ये सवाल था। गांव से 3 किलोमीटर दूरी से एक बस मिलती थी। बस तक जाने के लिए बैलगाड़ी करनी होती थी। आखिर तय हुआ कि ध्यान में जाकर बाबा से पूछा जाए। इसके लिए निमित्त बहन ध्यान में गई। बाबा ने बताया, सबको ले चलो, तैयारी पूरी रखो, रात को 9 बजे दूर वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर निकलो। बाबा ने जो रास्ता बताया वो लंबा था तथा खतरों से खाली नहीं था। जनवरी महीने की सर्दी के दिन थे। उस पर
हल्की हल्की बूंदें भी पड़ जाया करती थी। लेकिन उमंग उत्साह में सब ने डबल डबल कपड़े पहन लिए और कुछ कपड़े थैलों में भरकर साइकिल के डंडे पर टांग लिए ताकि ठीक से पैदल कर सके। हमें बाबा ने जो रास्ता बताया था उसमें 35 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ट्रेन पकड़नी थी। बाबा ने इस स्टेशन से आने को इसलिए कहा ताकि वहां आकर ढूंढने की बात गांव वाले सोच भी न सके। उन दिनों गांव में देवी के मंदिर में भागवत का पाठ हो रहा था। रात्रि 9 बजे आरती की समाप्ति का समय था, इसलिए उस समय सब व्यस्त थे। बाबा ने उसी समय निकलने को कहा था, इसलिए कोई भी हमें जाते हुए देख न सका। सुबह कोई बस स्टेशन पर तो कोई रेलवे स्टेशन पर ढूंढने लगे। हमारे घर पर ताला देखकर वो समझ चुके थे कि उन्होंने अनुमान लगाया कि हम ही सबको कहीं लेकर गए हैं। पूरी रात चलते चलते बाबा के बताए स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हम लखनऊ आए। लखनऊ से हमने चाचा जी को साथ लिया, फिर कानपुर पहुँचे। वहाँ हमें कोई भी पहचानता ही नहीं था। अतः बाबा से साकार में मिलना बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होने लगा था। हम में से एक एक से पूछताछ होने लगी कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। हम 13 लोग थे। जब हमने बताया कि बाबा से मिलने आए हैं तो पूछा गया, तुमको किसने बताया कि यहाँ बाबा आए हुए हैं। हमने कहा, ऊपर से ट्रांस से बाबा ने बताया है। इस बात पर कोई विश्वास भी न करे। अच्छा जी, इन दीदी जी के अनुभव को आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे अगले पार्ट तक। ओम शांति।